ये टाइम है मेरे प्रेयर करने का और 3 बजे से मैं प्रेयर करती हूँ। और मैं आप सब जितने लोग मेरे यूट्यूबर्स हैं उन सबके लिए भी मैं प्रेयर करूँगी ताकि उनके जीवन की जो भी परेशानियाँ हो दूर हो। और मिलती मैं प्रेयर करने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसको लेकर मैं ज़रूर प्रेयर करूँगी। मिलते हैं फिर प्रेयर के बाद। अभी के समय में इतना ज़्यादा तलाक हो रहा है, मतलब कोई भी किसी से तुरंत तलाक ले रहा है, थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है और तलाक हो रहा है। हमारे बाइबल के नियम के हिसाब से जब तक कोई पुरुष या स्त्री रंगे हाथ किसी के साथ ना पकड़ाए और किसी दूसरे के साथ अगर उसका चक्कर अफेयर है, अपनी पत्नी को पीठ पीछे धोखा दे रहा है ना, उसके अलावा वो उसको तलाक कभी भी नहीं दे सकता। अगर उसका नेचर सही नहीं है तभी उसको तलाक दे सकता है। लेकिन फिर भी अगर महिला चाहे तो उसको समझा सकती है, उसको सिखा सकती है ना। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो वो पुरुष को पहले बनाया और पुरुष की हड्डियों में से पसली में से निकाल के स्त्री को बनाया और उसकी पत्नी बनाया। तो शुरू से ही परमेश्वर ने दोनों हर एक पति पत्नी को जोड़ा करके बनाया है ना। और जैसे कि पशुओं को भी जोड़ा होता है, हम अपने शरीर को भी देखते हैं तो हमारे हाथ भी 2 हैं, पैर भी 2 हैं, जोड़ा है। जैसे ये वाला हाथ इसकी मदद करता है, ये वाला हाथ इसकी मदद करता है। एक हाथ के बिना, एक हाथ के साथ हम जीवन नहीं रह सकते। क्या हम एक आँख में रह सकते हैं क्या, है ना। हमें देखने के लिए दोनों आँख चाहिए, जीवन जीने के लिए दोनों पैर दोनों हाथ की जरूरत है। ठीक इसी तरह पति पत्नी का जीवन होता है। एक हाथ दूसरे हाथ की हेल्प करता है और एक हाथ दूसरे हाथ की हेल्प करता है। और दोनों को चलाने वाला कौन होता है? ये सिर होता है। इस सिर इस हाथ को भी आज्ञा देता है और यही सिर इसको भी आज्ञा देता है। तो हर पति अपनी पत्नी को अपने ही देह का समान प्रेम करे और पत्नी अपने पति के अधीन रहे, दोनों एक दूसरे के अधीन रहें। तो हमारे परमेश्वर ने हमको यही सिखाया है कि हमें एक दूसरे को समझते हुए और आगे बढ़ना है। तलाक लेना बहुत ही घृणा बात है ना। एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। पता नहीं इंसान लोग कैसे धोखा दे देते हैं। एक पल में उसी इंसान से इतना प्यार था, इतना उसके बिना जी नहीं सकते थे, मर नहीं सकते थे, लेकिन जब उसके साथ रहने लगे तो उसी चेहरे से उनको नफरत हो जाती है, उसी चेहरे से उनको घृणा हो जाती है और नए चेहरे पे उनको प्यार आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। प्यार एक होना, शादी एक बार होना चाहिए। हाँ, अगर किसी का पति मर गया है, किसी का डिवोर्स हो गया है, तब वो दोबारा अपना जीवन जी सकती है। लेकिन पति के होते हुए भी किसी और के चक्कर में जाना बहुत ही बड़ा पाप है। और आपकी जो भी जीवन साथी है, जीवन संगनी है, स्त्री पुरुष दोनों से कह रही हूँ, तो आप दोनों एक ही अंग हैं, दोनों अलग नहीं हैं, एक ही अंग हैं, है ना। एक ही शरीर के 2 हिस्सा हैं। एक को भी काट के अलग कर देंगे तो उनका होना नामुमकिन है। तो ये मेरी बातें कैसी लगी आपको? इतनी अच्छी बातें हैं पति पत्नी को लेके, कितनी अच्छी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कैसे रहना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग यीशु मसीह से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसको पास नहीं जाते हैं। बिना जाने फैसला मत लीजिए। पहले यीशु मसीह को करीब से जानिए कि रियल में क्या शिक्षा दिए हैं, फिर उसके बाद उसको जानिए, उसके बाद उनकी जो फैसला लेना है लीजिए। मिलते हैं बाद में फिर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या आपका भी मतलब पेट है वो फूला फूला लगता है, कितना भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं, आपका पेट फूला फूला लगता है, बाहर होता है, तो इस नुस्खा का आप ज़रूर अपनाएं। जब भी आप खाना खाएं, जब भी खाना खा लें तो आप क्या करें, खाना खाने के बाद ग्रीन टी पीजिए, है ना। तो उससे क्या होता है, जो खाना होता है डाइजेस्ट होने में भी हमारी मदद करता है और आपका पेट फूला फूला भी हैवी भी नहीं लगेगा। और एक नुस्खा और मैं बताती हूँ, खाना खाने के आधा घंटा पहले आप एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर पीजिए। देखिएगा आपका मोटापा एकदम मेंटेन रहेगा और आप हेल्थ भी आप मोटे भी नहीं होंगे और आप फिट रहेंगे। तो ट्राई करके देखिए।